अश्विन ने बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर बनते ही घोषित की नई ओडीआई टीम। शुभमन गिल और गौतम गंभीर बाहर, रोहित कप्तान, वैभव की एंट्री। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा और ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारत के महान दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता चीफ सेलेक्टर नियुक्त कर दिया है। चीफ सेलेक्टर का पद संभालते ही अश्विन ने कड़े और कड़क फैसले लेते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अश्विन ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की नीतियों पर ब्रेक लगाते हुए और शुभमन गिल को वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में कप्तानी सौंप दी है। इसके साथ ही 15 साल की नन्ही वंडर सनसनी वैभव सूर्यवंशी की वनडे टीम में एंट्री करा दी है। आखिर अश्विन ने किन किन 15 सूरवीरों को चुना है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम का आगामी शेड्यूल बेहद व्यस्त, चुनौतीपूर्ण और रोमांचक नजर आ रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टीम इंडिया के आने वाले दौरों और श्रृंखलाओं का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। भारतीय टीम को सबसे पहले श्रीलंका की धरती पर 2 मैचों की बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेलनी है। श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली और टर्निंग पिचों पर यह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है, जहां लाल गेंद से भारतीय खिलाड़ियों को अपनी क्लास और धैर्य का परिचय देना होगा। टेस्ट सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला करने के बाद भारतीय टीम का अगला बड़ा मिशन सीमित ओवरों के प्रारूप में शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद सितंबर के महीने में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक बेहद हाई वोल्टेज 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज खेली जाएगी। सितंबर में आयोजित होने वाली यह भारत बनाम वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज विश्व कप की तैयारियों के दृष्टिकोण से दोनों टीमों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। वेस्ट इंडीज की टीम हमेशा से ही वनडे प्रारूप में अपनी खूंखार पावर हिटिंग और आक्रामक खेल के लिए जानी जाती है। उनके पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलटने का पूरा मादा रखते हैं। सितंबर में इंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इस पर पूरे विश्व क्रिकेट की नजरें टिकी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले आगामी वनडे टूर्नामेंट से पहले सितंबर की यह वनडे सीरीज भारत के लिए सही प्लेइंग 11 और युवा अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन को तलाशने का सबसे बेहतरीन मंच साबित होने वाली है। इसी सितंबर महीने में वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी पहली आधिकारिक चयन समिति की बैठक बुलाई। अश्विन जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के आक्रामक खिलाड़ियों का सामना करने के लिए और सितंबर की इस सीरीज को हर हाल में जीतने के लिए भारतीय टीम में सिर्फ अनुभवी नहीं बल्कि बेखौफ पावर हिटिंग और कड़क गेंदबाजी अटैक की जरूरत है। इसी रणनीति के तहत अश्विन ने टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर भरोसा जताया और एक बिल्कुल नई संतुलित तथा आक्रामक 15 सदस्यीय ओडीआई स्क्वाड का चयन किया है। दोस्तों, भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का चीफ सेलेक्टर बनना भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अश्विन को क्रिकेट का मास्टरमाइंड और आंकड़ों का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है। पद संभालते ही अश्विन ने साफ कर दिया कि टीम में जगह केवल और केवल करंट फॉर्म, निडर अप्रोच और इम्पैक्ट के आधार पर मिलेगी। अश्विन ने शुभमन गिल को आराम देने का कड़ा फैसला लिया और मुख्य कोच गौतम गंभीर की अत्यधिक प्रयोग करने की नीति को खारिज करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा को कप्तानी की कमान सौंपी। आइए जानते हैं नई चीफ सेलेक्टर रविचंद्रन अश्विन द्वारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सितंबर में खेली जाने वाली ओडीआई सीरीज के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय खूंखार स्क्वाड के हर एक खिलाड़ी के बारे में विस्तार से। चीफ सेलेक्टर अश्विन ने कप्तानी का ताज एक बार फिर दुनिया के सबसे विध्वंसक सलामी बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा के सिर पर सजाया है। रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड असाधारण रहा है। उनके नाम 3 ऐतिहासिक दोहरे शतक दर्ज हैं। पावर प्ले के शुरुआती 10 ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटना और छक्कों और चौकों की बारिश करना रोहित की पहचान है। अश्विन का मानना है कि वेस्ट इंडीज जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ कप्तानी करने के लिए रोहित शर्मा से बड़ा और चतुर दिमाग पूरे देश में दूसरा कोई नहीं है। अश्विन के सेलेक्टर बनते ही जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी। मात्र 15 साल की उम्र में अपनी तूफानी बैटिंग, कड़क पावर हिटिंग और बेखौफ अंदाज से क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को अश्विन ने पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया है। 150 की रफ्तार से आने वाली गेंदों को बिना किसी डर के बाउंड्री के पार भेजना वैभव की सबसे बड़ी ताकत है। रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली इस वनडे टीम के सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ होंगे। वनडे प्रारूप में 50 से ज्यादा शतक ठोकने वाले विराट कोहली का क्लास और चेस मास्टर का रूप दुनिया का हर गेंदबाज जानता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट का बल्ला हमेशा
हमेशा से ही रनों की आंधी लाता रहा है। मध्य ओवरों में एक छोर संभालकर पारी को गहराई तक ले जाने और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाना विराट कोहली की सबसे बड़ी कला है। भारतीय मध्य क्रम के सबसे भरोसेमंद और धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अश्विन ने अपनी इस 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। श्रेयस अय्यर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। मध्य ओवरों में आकर स्ट्राइक रोटेट करना और जरूरत पड़ने पर गगनचुंबी छक्के जड़कर रनगति को तेज करना श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की मौजूदगी भारतीय बैटिंग लाइनअप को अटूट मजबूती देती है। बाएं हाथ के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी हुई है। ईशान किशन शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने में पूरी तरह सक्षम है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक ठोकने वाले ईशान किशन किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अश्विन का मानना है कि ईशान किशन का बेखौफ अंदाज कैरेबियाई अटैक के खिलाफ बेहद कारगर साबित होगा। केरल के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अश्विन ने दूसरे विकेटकीपर के रूप में टीम में जगह दी है। संजू सैमसन का वनडे क्रिकेट में औसत और स्ट्राइक रेट बेहद कड़क रहा है। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर वनडे शतक ठोक चुके संजू सैमसन के पास पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ बड़े बड़े आसमानी छक्के लगाने की गजब की क्षमता है। मध्य क्रम और डेथ ओवरों में संजू का आक्रामक रूप भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय टीम के युवा और प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इस ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट और टी20 में अपने बल्ले से तबाही मचाई है और अब वनडे प्रारूप में भी वे अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं। जायसवाल के पास क्रीज पर आते ही आक्रामक शॉट्स खेलने की अद्भुत कला है, जो भारत को बैकअप ओपनर के रूप में एक बेहद मजबूत विकल्प प्रदान करती है। दुनिया के सबसे खूंखार पेस ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस भारतीय टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या अपनी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंदबाजी करते हुए मध्य ओवरों में ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। वहीं बल्लेबाजी में आखिरी के ओवरों में मैदान के चारों तरफ विशालकाय छक्के जड़कर मैच का नक्शा ही बदल देते हैं। उनका टीम में होना भारत को छठा गेंदबाजी विकल्प देता है। भारतीय टीम के प्रमुख बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस टीम को जबरदस्त संतुलन प्रदान करते हैं। अक्षर पटेल न केवल अपनी सटीक लाइन लेंथ और तीखी आर्म बॉल से मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं, बल्कि निचले क्रम में आकर कड़क पावर हिटिंग से मैच फिनिश करने की क्षमता भी रखते हैं। तमिलनाडु के प्रतिभावान ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को चीफ सेलेक्टर आर अश्विन ने अपनी इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया है। सुंदर की पावर प्ले और मध्य ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करने की कला कमाल की है। इसके अलावा वे निचले क्रम में एक शुद्ध बल्लेबाज की तरह टिककर जिम्मेदार और आक्रामक पारियां खेलने में पूरी तरह सक्षम है। जादुई चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव भारत के मुख्य स्पिन गेंदबाज होंगे। कुलदीप की टर्न होती गुगली और ड्रिफ्ट को पढ़ना कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। मध्य ओवरों में आकर लगातार विकेट चटकाना और रनगति पर ब्रेक लगाना कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के नंबर 1 और सबसे खौफनाक एक्सप्रेस पेसर जसप्रीत बुमराह भारतीय पेस अटैक की अगुवाई करेंगे। बुमराह की खौफनाक इन स्विंगर, तीखी बाउंसर और सटीक यॉर्कर का तोड़ दुनिया के किसी के बल्लेबाज के पास नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पावर प्ले और डेथ ओवरों में बुमराह अश्विन के सबसे बड़े और अचूक हथियार साबित होंगे। स्विंग और सीम के बेताज बादशाह मोहम्मद शमी इस तेज गेंदबाजी आक्रमण को अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। शमी की सीधी सीम और तीखी आउट स्विंगर किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस करने के लिए काफी है। बुमराह के साथ शमी की जोड़ी वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर के लिए काल साबित होगी। पंजाब के लंबे कद के युवा एक्सप्रेस पेसर गुरनूर बरार को इस टीम में शामिल करके अश्विन ने सभी को चौंका दिया है। गुरनूर बरार के पास 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार है और वे अपनी अतिरिक्त उछाल से बल्लेबाजी को भयंकर मुसीबत में डाल सकते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुरनूर बरार की रफ्तार भारत का सरप्राइज वेपन होगी। लंबे कद के एक्सप्रेस पेसर प्रसिद्ध कृष्णा इस 15 सदस्यीय टीम के 5वें मुख्य तेज गेंदबाज हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी अतिरिक्त उछाल और 150 किलोमीटर की रफ्तार से उछलती हुई गेंदों से कैरेबियाई बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेलने में पूरी तरह माहिर हैं। मध्य ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सितंबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए नए चीफ सेलेक्टर आर अश्विन द्वारा चुनी गई यह 15 सदस्यीय भारतीय टीम कागजों पर और मैदान पर बेहद खूंखार, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बेमिसाल संतुलन से भरी नजर आ रही है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर के आक्रामक प्रयोगों को किनारे कर रोहित शर्मा की कप्तानी और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बेखौफ अंदाज इस टीम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। अब आप सभी क्रिकेट प्रेमी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आर अश्विन को बीसीसीआई का नया चीफ सेलेक्टर बनाना
करना सही फैसला है? और क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सितंबर की ओडीआई सीरीज में तहलका मचा पाएंगे? अपनी बहुमूल्य, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में अश्विन का मास्टर स्ट्रोक या हिटमैन रोहित शर्मा लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह स्पेशल इनसाइड रिपोर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कड़क अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।